में लेके आए हैं आयाम, एम्पलीट्यूड। क्या होता है आयाम, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखते हैं आयाम किसे कहते हैं। जैसे कोई वस्तु अगर सरल आवर्त गति में अपनी माध्य स्थिति से विस्थापन करती है और जितनी दूर जाती है वो उसका आयाम कहलाता है साउंड का। ठीक है, पहले देखो समझो। इस तरह से मान लो कोई आयाम, ये वस्तु अपनी माध्य स्थिति यहां पे रखी हुई है। ठीक है, ये है माध्य स्थिति, इसकी माध्य स्थिति। ठीक है, जिसे बोलते हैं मेन पोजीशन। अब अगर वस्तु को यहां से हम, कोई भी वस्तु या पिंड है, यहां से उसे विस्थापित करेंगे, इधर की तरफ लगता है आपका विस्थापन। ये हो गया आपका विस्थापन। तो वस्तु इस तरह से मूव कर रही है अगर, ठीक है, ये ग्राफ आपको दिखाता है समय यानी टाइम। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए ये अपनी माध्य स्थिति से कितनी दूर, ये यहां पे ये जो आपको दिख रहा है बीच में, ये दूरी और ये दूरी, यही आपका कहलाता है एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। ये आपका आयाम हो गया, ये विस्थापन हो गया। और इधर जितनी दूरी, कितनी दूरी, यहां तक दूरी उसने तय की, यानी कि ये आपकी हो गई दूरी। ठीक है, आयाम का मतलब होता है किसी साउंड को, तरंगों के बीच में क्या होता है, उनकी ऊंचाई। यहां से ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। क्या है ये ऊंचाई। आयाम अगर ऊंचाई है तरंगों के बीच में दूरी की, तो वो क्या कहलाता है, आयाम। ठीक है, अगर हम यहां से प्रबलता, अब आती है प्रबलता। ठीक है, चलो आयाम की डिफिनीशन देखते हैं, फिर अच्छे समझ लिखो। सरल आवर्त गति करते, सरल आवर्त गति करते हुए कोई पिंड या वस्तु अपनी क्या करती, अपनी माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति, इसे बोलते हैं मेन पोजीशन। अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन तय करता है, अधिकतम विस्थापन, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या करता है, अधिकतम विस्थापन तय करता है। ठीक है, यही आयाम कहलाता है, अधिकतम विस्थापन तय करता है, आयाम कहते हैं। विस्थापन कह लो, आप इसको दूरी भी कह सकते हो, विस्थापन यानी दूरी। ठीक है, विस्थापन जितना आपका तय करता है, इस तरह से हमने बताया था आपको। ये वस्तु है माध्य स्थिति में, यहां से इसने ये जो विस्थापन तय किया यहां तक का, इधर की तरफ विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा। ठीक, इस डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये यहां से यहां तक की जो इस कण ने दूरी तय की है, इस चल के यहां पर, तो ये ही आपका कहलाएगा आयाम। ये आपका क्या कहलाएगा, आयाम, एम्पलीट्यूड। ठीक है दोस्तों, ये तो आयाम की एक तरह डिफिनीशन हो गई। ठीक है, अब क्या कहते हैं, आयाम किस पे निर्भर करता है, क्या करता है। सिर्फ माध्य स्थिति हमने बता दी, अपना मेन पोजीशन। ठीक, माध्य स्थिति कौन सी होती है, हमारी मेन पोजीशन। मान लो जहां पे कण अपनी मेन पोजीशन पे है, वो हमारी क्या कहलाती है, माध्य स्थिति। और क्या करता है वो कण, जितना विस्थापन तय करता है, विस्थापन की दूरी तय करता है, वही उसका आयाम कहलाता है। ठीक है, वही उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। दूसरी बात क्या होती है, ये तो आपने समझ लिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आयाम किस किन बातों पर निर्भर करता है, इसकी निर्भरता कहां कहां होती है। ठीक है, चलो अब आयाम की निर्भरता क्या होती है,
ठीक, मान लीजिए सबसे पहले आती है प्रबलता, जिसे हम बोलते हैं लाउडनेस। प्रबलता का मतलब होता है किसी कंपन करने में हम जितनी ताकत लगाते हैं, उसे जितनी ऊर्जा देते हैं। जैसे अगर लोहे के हथौड़े से पकड़ के और लोहे की चीज को अगर हम धीरे धीरे ठोकेंगे, ठक ठक कम आवाज आएगी, और जोर जोर से ठोकेंगे तो बहुत तेज आवाज आएगी। यानी कि जितना आयाम ज्यादा होगा तो प्रबलता अधिक होगी, अधिक होगी। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, अगर उसमें आयाम का मतलब एनर्जी से हमने कहा, अगर आयाम ज्यादा होगा तो क्या होगी, प्रबलता अधिक होगी। ठीक, आवाज तेज होगी। ठीक, प्रबलता यानी प्रबल, लाउड, ये समझ गए। दूसरी बात क्या कहता है, आयाम ऋणात्मक अथवा धनात्मक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम आयाम को सिर्फ धनात्मक धन में ही नापे, इसे ऋणात्मक भी हो सकता है। यहाँ पे आयाम आपको क्या दिख रहा है, ये धनात्मक, नीचे जाएगा ऋणात्मक, तो आयाम भी आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। और दूसरी बात है, जो विस्थापन है आपका, विस्थापन भी दोनों काम करेगा। ऐसा नहीं विस्थापन पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये भी बात सही है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसे आराम से इसकी निर्भरता क्या करती है, प्रबलता पे होती है। जहां आयाम अधिक होगा वहां उसकी प्रबलता अधिक होगी। ठीक, अब दूसरी बात, प्रबलता क्या होती है, प्रबलता हमारी कानों की संवेदनशीलता की माप है। प्रबलता जो है वो कानों के संवेदनशीलता की माप है। प्रबलता कानों के संवेदनशीलता की माप है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कान कितनी क्षमता से उस आवाज को ग्रहण करते हैं। ठीक, संवेदनशील मतलब संवेदनशील कानों में कितनी, मतलब हमने कोई आवाज आपको यहां से भेजी या कोई चीज ठोकी तो हमारा कान उसे कितना ऑब्जर्व करेगा, इस बात की संवेदनता की माप क्या होती है, लाउडनेस। ठीक है, दूसरी बात, अगर आवाज धीमी होगी तो आयाम कम होगा, आवाज तेज होगी तो आयाम ज्यादा होगा। ठीक है, आवाज तेज होगी तो आयाम क्या होगा, ज्यादा, आवाज धीमी होगी तो आयाम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसके मतलब जब आवाज अधिक होती है तो क्या होती है, ध्वनि प्रबल होती है। जब आवाज यानी साउंड अधिक होता है, साउंड मैक्सिमम होगा, तो जो हमारी ध्वनि है, ध्वनि कैसी होगी, प्रबल होगी। ध्वनि प्रबल होती है। प्रबल मीन्स होता है लाउड, लाउड मीन्स तेज बोलना, एकदम से ऐसी आवाज जो आपको सही से सुनाई पड़े, यानी लाउडली। ठीक है, और अगर साउंड कम है, जब साउंड अगर कहीं पे कम है, मिनिमम है, तो क्या होगा, तो ये प्रबल नहीं होगी, कम प्रबल, यानी कि इसकी प्रबलता कम होगी। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए आयाम में। अब आयाम के बारे में हम आयाम के बारे में आपको सीधा ग्राफ से समझा देते हैं। देखो, इस तरह से मान लीजिए ग्राफ बन रहा है, जो हम थोड़ी देर पहले बनाया था। ये वस्तु साम्य स्थिति में है। ठीक है, यहां पे वस्तु हो गई, ये आपका हो गया विस्थापन, ये हो गया आपका समय,
ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये है आयाम, ठीक है। ये बस यहां से यहां तक की और ये गई है, ठीक है। अब ये आपका आयाम हो गया, ये विस्थापन हो गया और ये समय हो गया। ये भी आपका यहां से बीच की दूरी में ये भी आपका आयाम हो गया, ठीक है। तो हम इसको एक समीकरण से सिद्ध करते हैं जो इंटर क्लासेस में पढ़े जाते हैं। बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है। बाई बराबर क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी। जहां पे ए साइन ओमेगा टी का मान 1 से अधिकतम होता है, क्या होता है? साइन ओमेगा टी का मान 1 होता है कि ना, अधिकतम 1 होता है। तो साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम 1 होता है। अधिकतम कितना होता है? 1 होता है, ठीक। और दूसरी चीज एक इस पे डिपेंड करता है, ये हमारा विस्थापन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? विस्थापन पे। तो बाई का मान, बाई का जो मान है वो विस्थापन ए पर डिपेंड करता है, विस्थापन ए पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो दोस्तों, बाई बराबर साइन ओमेगा टी जो डेरिवेशन है आपका, वो सिलेबस इंटर लेवल में है और अभी हम बेसिक से चल रहे हैं। हम अभी 6 to 10th की साइंस आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसके बाद जब भी आगे हम हार्मोनिक मोशन पढ़ाएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें हम इस चीज को अच्छे से पूरे ड्राइव करेंगे, ठीक है। चलो, आयाम समझ गए। बाई बराबर साइन ओमेगा टी होता है। आयाम दूरी यानी कि विस्थापन जितना होगा आयाम भी उतना ही होगा, ठीक है। बात है, कम आयाम होगा तो आवाज कम होगी, आयाम ज्यादा होगा तो आवाज ज्यादा होगी, ठीक है। आयाम किस पे? प्रबलता पे निर्भर करता है और डेंसिटी यानी घनत्व, ये घनत्व पर भी निर्भर करता है, ठीक है। अब दोस्तों, हम जो आपके लिए दूसरी क्लास लेके आएंगे कल, वो हमारी होगी आवर्तकाल। आवर्तकाल, ठीक है। तो आयाम की डिफिनेशन समझ गए कि सरल आवर्त गति में कोई भी वस्तु या पिंड अपनी माध्य स्थिति जितना भी विस्थापन तय करता है या विस्थापन करता है तो उसको क्या कहते हैं? वो हमारा आयाम कहलाता है, ठीक है।